दोस्तों आज हम जानेंगे हॉलीवुड के 5 क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में जो न्यूज रिपोर्टर के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के हम हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली कहानी में हमें एक चोरी होती हुई दिखाई देती है, जहां पर यूएसए की टॉप फर्म इस चोरी के पीछे एक्चुअल में क्या मोटिव था ये जानने के लिए 2 रिपोर्टर्स को ये केस असाइन करती है। अब जब ये दोनों इस केस की तहकीकात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक चोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो कि रिचर्ड निक्सन नाम के एक आदमी ने किया है, जो कि आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। अब ये दोनों मिलकर इस फ्रॉड को किस तरह से एक्सपोज करते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और आपको उस टाइम के प्रेसिडेंट के रियल टाइम इंटरव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक सच्चे रिपोर्टर की जॉब कितनी टफ होती है और किसी भी सच को बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी आप किन्हीं चीजों के बारे में 100% श्योर होते हो, फिर भी एंड टाइम पर वो बैकफायर करती है। ऐसी कई सारी चीजें आपको इस मूवी के दौरान देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक बार ये मूवी जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस मूवी का नाम है ऑल द प्रेसिडेंट मेन और ये आपको अनऑफिशियल तरीके से देखनी पड़ेगी। हमारी दूसरी कहानी है उसी न्यूज फर्म के बारे में जिसके बारे में हमने पिछली मूवी में सुना था, जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। अब आपने वियतनाम वॉर के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, जो 1955 से लेकर 1975 तक चला था। अब यूएसए के एक मिलिट्री एनालिस्ट और रिसर्चर ने उस टाइम पर वॉर के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक कर दिए थे। अब इसके बाद ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी देखते समय हमें पता चलता है कि पुराने जमाने के मीडिया के लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे और किस तरह के बोल्ड डिसीजंस उन्होंने उस टाइम पर लिए थे, जबकि उनके पास कोई खास सपोर्ट नहीं था। और इस डिसीजन का विरोध करने की वजह से उस टाइम के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जिनके बारे में हमने पिछली मूवी में देखा, उनको उस टाइम पर रिजाइन देना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी पड़ेगी। इस मूवी का नाम है वॉर, जो कि 2017 में आई थी और ये आपको मूवी सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली कहानी एक क्लासिक कल्ट मूवी है, जहाँ पर हमें एक 15 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है विलियम मिलर। अब इसकी माँ इसे लॉयर बनाना चाहती है, लेकिन इसे पसंद है ओल्ड क्लासिकल बैंड्स। ये एक म्यूजिक जर्नलिस्ट बनना चाहता है और इसने कुछ जगह पर अपने आर्टिकल्स भी छपवाए हुए होते हैं और उसी के चलते उस टाइम की सबसे बड़ी म्यूजिक मैगजीन रोलिंग स्टोन इसे अप्रोच करती है और उसे अपकमिंग बैंड स्टिल वाटर की कवर स्टोरी लिखने का काम देती है। अब ये बंदा इस बैंड को किस तरह से ज्वाइन करता है, किस तरह से इनके इंटरव्यूज लेता है, उस दरम्यान उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, इसकी माँ किस तरह से इसके ऊपर प्रेशर बनाती है, लीड सिंगर्स की फाइट, उस टाइम पर एजेंट किस तरह से कॉन्सर्ट को हैंडल करते थे, ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आपको ये फिल्म देखकर पता चले। इस मूवी का नाम है ऑलमोस्ट फेमस और ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली कहानी में हमें एक टीम दिखाई जाती है जिनके सामने केस आता है चाइल्ड अब्यूज का। अब ये एक ऐसा क्राइम है जो चर्च के प्रीस्ट कई सालों से किए जा रहे हैं और वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, और इनके ऊपर आज तक किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ली गई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम किस तरह से इस स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने लाती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल और मूविंग स्टोरी है जो कि हमें कैथलिक चर्च के डार्क चैप्टर्स के बारे में बताती है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ बॉस्टन यूएसए के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया के कई सारे चर्चेस में इस तरह के रैकेट कई सालों से चलाए जा रहे हैं और इनके ऊपर एक भी केस नहीं है। इस मूवी के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है और अगर एक मीडिया हाउस डिसाइड करे तो वो क्या क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है स्पॉटलाइट और आपको ये मूवी Amazon प्राइम पर रेंट पर देखने को मिल जाएगी। आपने कई सारे न्यूज चैनल पर ऐसे कई फुटेजेस देखे होंगे जो आपको नहीं देखने चाहिए थे। वेल, हमारी आखिरी कहानी भी ऐसे एक बंदे के बारे में जो पुलिस के कोड सुनकर उस जगह पर पुलिस से पहले पहुंचकर उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है और न्यूज चैनल को भेज देता है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब ये बंदा एक ऑब्जर्वर और एक रिकॉर्डर और एक्चुअल पार्टिसिपेंट इन क्राइम इस लाइन को क्रॉस कर देता है। अब इसके बाद इसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब ये कहानी एक सोशियोपैथ के बारे में है जो कि एक फुटेज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लीड को प्ले किया है जैक जिलेनहॉल ने। और भाई साहब क्या बंदे ने एक्टिंग की है। मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपको ये मूवी 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें हटाने नहीं देती। तो इस मूवी को एक बार देखना तो बनता है। इस मूवी का नाम है नाइट क्राउलर और ये आपको किसी भी ओटीटी पर नहीं मिलेगी, तो आपको ये तिगड़म लगाकर देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे रिकमेंडेशंस कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।